हम बात करेंगे आज नमस्ते लंदन की। लंदन में एक पंजाबी पिता की बेटी होती है जो कि पंजाबी कहीं से नहीं होती, बिल्कुल अंग्रेज होती है। अपने आए हुए रिश्तों को ठुकरा देती है सिर्फ इसलिए कि वो किसी इंडियन से शादी नहीं करना चाहती और वो अपने आप को ब्रिटिश मानती है। अपने रिश्ते के लिए जब वो जाती है तो इंडियन कपड़े पहन के जाती है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करती है कि सामने वाला तंग रह जाता है। कहती है कि ओसामा बिन लादेन का दूर का रिश्तेदार उसका बॉयफ्रेंड था और न जाने कितने ही उसके बॉयफ्रेंड्स थे और 8-10 वॉट का तो वो ऐसे ही गटक जाती है। अब ये सुन के कौन रिश्ता करेगा। साथ ही उसका अफेयर चलता है अपने ही बॉस चार्ली ब्राउन से, जो कि ऑलरेडी 2 शादियां कर चुका था और अब उसका निशाना जैस थी। जैस यानी जसमीत। जसमीत उसके ऑफिस में काम करती है और वो उसे पसंद करता है और अपनी अगली वाइफ बनाना चाहता है। जसमीत की अपनी फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती, खास करके अपने फादर से। वो रात को नाइट क्लब जाती है, अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी करती है, शराब पीती है। एक बार रात को देर तक घर नहीं आती तो उसके फादर उसे ढूंढने निकलते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी शराब के नशे में धुत होकर किस तरह सबके साथ डांस कर रही है। उन्हें बहुत ही अफसोस होता है और अपनी बेटी को घर लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि उसकी जिंदगी बहुत ही गलत जा रही है। सुबह इस बारे में वो अपनी बेटी से बात करते हैं तो बेटी खुद ही अपने फादर से लड़ लेती है। यानी वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी थी कि वो अब किसी की नहीं सुनने वाली है। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है, जबकि वो जानती है कि वो गलत फैसले ले रही है। उसकी जिंदगी को सही पटरी पे लाने के लिए उसके फादर एक प्लान बनाते हैं। वो उसे इंडिया घुमाने लेके जाते हैं, उसकी इंडियन लड़कों से मुलाकात करवाते हैं उसकी शादी के लिए। शादी.com जैसे कुछ ऐप्स ढूंढते हैं जिसके जरिए वो तरह तरह के लड़कों से मिलती है और काफी अलग अलग तरीके नमूने जैसे लड़के होते हैं। कोई बात बात पे कैलकुलेशन करता है, कोई सिंगिंग करता है, अपने आप को इंडियन आइडल समझता है। और एक नमूना तो बिल्कुल ही अलग होता है, सास बहू ड्रामे का फैन होता है, जो बिल्कुल सास बहू सीरियल्स की तरह ही सोचता है वैम्स के बारे में। जिस तरह सीरियल्स में 3 बार शक्लें दिखाई जाती है, वो भी 3 बार शौक होकर दिखाता है। अब ऐसे नमूने से कौन अपनी बेटी की शादी कराए। फिर जाते हैं वो पंजाब पहुंचते ही पहले उनकी गाड़ी खराब होती है। फिर एक नौजवान बंदा उनकी मदद करता है जो जसमीत को घूरता रहता है। जसमीत अपने चेहरे को ढकी हुई होती है, उसके बावजूद वो जसमीत को पसंद कर लेता है, घूरता रहता है और जसमीत उससे काफी अनकंफर्टेबल होती है। गाड़ी ठीक करने के बजाय वो गाड़ी को नहीं, सिर्फ जसमीत को ही देखता रहता है। उसके बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त के घर लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली होती है और उसको फैमिली को देखते ही जसमीत का मुंह बिगड़ जाता है और कहती है कि इन फैमिली का इंट्रोडक्शन में ही शाम हो जाएगी। फैमिली का साइज देख के वो बहुत ही मुंह बनाती है, लेकिन यहाँ इंडिया में ज्वाइंट फैमिली रहती है और वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। सब लोग इतने खुशी खुशी मिलते हैं, लेकिन जसमीत अपने एटीट्यूड से बाजी नहीं आती। उसे एक ड्रिंक दिया जाता है जो कि पंजाब में लस्सी होती है। अब लस्सी का साइज देखे भी उसका बहुत मुंह बनता है। रोज सोचती है कि जब वेलकम ड्रिंक ऐसा है तो नाइट डिनर में क्या होगा, डायनासोर की तंदूरी। फिर वो बंदा जिसने जसमीत की गाड़ी सही करवाई थी वो निकलता है उस घर का ही एक बंदा, यानी कि जसमीत का हीरो अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बार बार जसमीत से टकराता है। जसमीत तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे इंडियन आई हो, बल्कि ना जाने कैसी जगह आ गई हो। देसी घी से उसे बदबू सी आती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी माँ के बालों में घी लगाया जाता है तो उसे खुशबू सूंघ के वो बेहोश हो जाती है और गाय का दूध पीते हुए किसी को देखती है तो उल्टियां करने लगती है। अपने बाप को मक्खन खाते देखती है तो उसे उल्टी होने लगती है। जसमीत के फादर को अक्षय कुमार यानी कि अर्जुन पसंद आ जाता है अपनी बिगड़ी हुई बेटी के लिए। वो सोच लेते हैं कि अगर उन्हें उनकी बेटी में जिंदगी में ठहराव देखना है तो अर्जुन को उसकी जिंदगी में लाना होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से उनकी बेटी भाग रही थी उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। देख लेते हैं कि अर्जुन हर तरह से उनकी बेटी के लायक है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनकी बेटी अर्जुन के लायक है या नहीं। जसमीत बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये एक अनमेस्ड कपल था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दोस्त उसे कुछ और ही प्लान बताता है। अपने दोस्त की बातों में आके जसमीत अर्जुन से शादी कर लेती है। रीत रिवाज के हिसाब से तो शादी हो चुकी होती है और वो जल्द ही लंदन वापस आ जाते हैं जसमीत के कहने पे। तो जसमीत वहां जाके सब कुछ बताती है और कहती है कि वहां 7 फेरे लिए थे, जबकि लंदन में 7 फेरे लेना शादी नहीं मानी जाती। उसकी बातें सुन के अर्जुन पे दंग रह जाता है और वो कहती है कि अभी तक वो सिर्फ सिंगल है, कोई शादीशुदा नहीं है और ना ही वो इस शादी को मानती है, ना इस शादी की उसकी नजर में कोई अहमियत है। अर्जुन जो जसमीत के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब सजा रहा था उसके सारे सपने टूट जाते हैं। वो जसमीत से बात करता है, उससे पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर जाके जसमीत को एहसास होता है कि हाँ, इसमें इस बेचारे की क्या गलती थी। अर्जुन से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनकी दोस्ती हो जाती है। अर्जुन के कहने पे ही जसमीत के फादर उसका रिश्ता चार्ली ब्राउन से करवा देते हैं। दोनों की मंगनी होती है और ये अर्जुन से बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अर्जुन जानता है कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इससे उसका दिल नहीं जीता जाएगा। इस वक्त वही होगा जो जसमीत चाहती है। वो अपना रिश्ता कभी भी जसमीत पे नहीं थोपेगा। फिर उनका एक रग्बी चैलेंज होता है जसमीत की मंगेतर के साथ, जिसमें अर्जुन कहता है कि वो रग्बी चैलेंज जीत कर दिखाएगा अगर जसमीत उसे पूरा लंदन घुमाएगी। जसमीत कहती है कि तुम हार भी गए तब भी मैं तुम्हें लंदन घुमाऊंगी। ये शर्त नहीं थी, असल में अर्जुन अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था कि वो उसे अपना पति ना माने, लेकिन वो तो उसकी बीवी है ना। जीतने के बाद वो दोनों लंदन घूमते हैं। जसमीत के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिलता है और कुछ बातें करने का भी मौका मिलता है। जसमीत भी इसे थोड़ा थोड़ा समझने लगती है। एक बार वो उसके साथ उसकी नाइट क्लब पार्टी में भी जाता है जहाँ अर्जुन अपना ही पंजाबियों वाला डांस करता है और जसमीत उसको देख के काफी इंप्रेस होती है। वो खुद तो नाचता ही है, बाकी सारे अंग्रेजों को भी नचवाता है। चार्ल्स उसे अर्जुन के साथ देख के जेलस होता है। चार्ल्स उसे घर पे बुलाता है, लेकिन जसमीत वापस आ जाती है और आके वो अर्जुन पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दो। अर्जुन कहता है कि शादी को शादी नहीं माना, डिवोर्स को डिवोर्स कैसे मानोगी। जसमीत कहती है कि तुम मानते हो और ये बात परेशान करती है मुझे। और देखते ही देखते शादी का दिन इनका नजदीक आ जाता है। जसमीत के दिल में अर्जुन घर बना चुका था, लेकिन जसमीत को बस एक ही बात परेशान करती थी कि उन दोनों का कोई मैच ही नहीं है, वो दोनों साथ कैसे रहेंगे। लेकिन अर्जुन की बहुत सी बातें उसे बहुत इंप्रेस कर गई थी और उसे पता भी नहीं चला उसे अर्जुन से प्यार हो गया था और वो भी शादी को शादी मान चुकी थी। यहाँ से जब उसकी मंगनी हो रही थी उस वक्त कुछ अंग्रेजों ने इंडिया के बारे में गलत बातें की थी, जो कि जसमीत से बर्दाश्त नहीं हुआ था, क्योंकि है तो वो इंडियन ही। उन लोगों को जवाब तो नहीं दे पाई थी, लेकिन अर्जुन उसकी मजबूरी समझ गया था और वो उसके साथ जाके उन सबको
हिंदी में जवाब देता है, जिसका ट्रांसलेट जसमीत करती है। एक एक बात ऐसे रख के जवाब देता है ना कि वो अंग्रेज उसे सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, कोई उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। जसमीत इस बात में ये नहीं देख पाई कि उसे भी इंग्लिश आती है, तभी तो उसने उन अंग्रेजों की बातें समझ ली थी और तभी उन्हें करारा जवाब दिया था। शादी का वक्त करीब आ चुका था और वो चर्च जाती है चार्ल्स से शादी करने, और चर्च उसे लेके कौन जाता है, उसका अपना हस्बैंड। अर्जुन के लिए तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन अपनी बीवी की खुशी के लिए वो ये सब कर रहा था। उसे चार्ल्स के पास सौंप के वो जाने लगता है, लेकिन वापस पलट के आता है और चार्ल्स से जो बातें करता है वो इंग्लिश में करता है। अब ये देख के जसमीत शॉक रह जाती है। उस दिन उसे पता चलता है कि इसे भी इंग्लिश आती है। बेचारी सोचती है कि अर्जुन को किस वजह से ठुकरा है, हर तरह की खूबी तो है उसमें, ऊन कर भी उसकी कमियां नहीं निकाल पाती। उसके मुकाबले वो चार्ल्स को देखती है तो उसमें कमियां ही कमियां है। अब जब शादी के लिए उसे हाँ करवाई जाती है तो वो हाँ ही नहीं बोल पाती। अर्जुन तो चला जाता है, लेकिन वो अर्जुन के बारे में ही सोचती रहती है और फादर उससे पूछते रहते हैं। यस की जगह वो नो बोल देती है। वो समझ जाती है कि उसका दिल क्या चाह रहा है। मजबूरी का रिश्ता अर्जुन के साथ नहीं चार्ल्स के साथ होने जा रहा था। चर्च से भागने लगती है और अर्जुन के पास वापस जाती है। उसका फादर बहुत ही खुश होता है और वो उसे हौसला देता है और कहता है कि भाग पुत्र भाग, और वो भागने लगती है। सब उसके पीछे ही भागते हैं। चार्ल्स भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे रोक लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन के साथ जसमीत इंडिया पहुंच चुकी, अपने पति के साथ वो बहुत खुश होती है। दोनों ही हैप्पी मैरिड कपल नजर आते हैं। ये पहली मूवी है जिसमें कैटरीना ने अपनी खुद की ओरिजिनल आवाज दी थी। अपनी टूटी फूटी हिंदी के साथ इन्होंने इसमें अपनी आवाज दी और वो भी ऑडियंस को बहुत पसंद आई। इस मूवी ने कैटरीना के करियर में 4 चांद लगाए थे। इस मूवी का फोकस अक्षय कुमार पे ना होकर सारा कैटरीना पे था। खुद कैटरीना को अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक ये भी बहुत पसंद है।